तो महाराष्ट्र में बीजेपी रिटर्न्स का काउंटडाउन एक तरीके से शुरू हो चुका है। बीजेपी अपनी जुगत लगाने में जुटी हुई है। महाराष्ट्र की बगावत का सबसे ज्यादा सीधा फायदा अगर किसी को होता हुआ नजर आ रहा है तो जाहिर सी बात है बीजेपी को ही। और ऐसा क्यों हो रहा है अब ये जरा समझ लीजिए आप। दरअसल महाराष्ट्र में 3 साल में ही सत्ता में वापसी बीजेपी के लिए संभव, ये सबसे बड़ा फायदा जो बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में सत्ता में वापसी के बाद जाहिर सी बात है बीजेपी की पकड़ जो है वो और मजबूत होगी और महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटों पर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। मतलब 2024 के लिए यहां से बीजेपी की जो संभावना है वो और ज्यादा प्रबल होती हुई नजर आएंगी। शिवसेना की राजनीतिक ताकत कमजोर होगी। हिंदुत्व की राजनीति की सबसे बड़ी चैंपियन बीजेपी बनती हुई नजर आएगी महाराष्ट्र की सियासत में। तो महाराष्ट्र संकट में सीधे सीधे बीजेपी को ये नफा, ये सिर्फ और सिर्फ फायदे का सौदा बीजेपी के लिए जो होता हुआ नजर आ रहा है। सबके बीच बड़ी खबर, कर्जत की सभा में बागियों पर आदित्य ठाकरे का निशाना। बागी विधायकों को बिकाऊ और बेशर्म कहा। जमकर बागियों पर बरसे आदित्य ठाकरे, कह रहे हैं जिन पर हमें भरोसा था उन्होंने धोखा दिया। लोग बाढ़ से परेशान हैं और बागी जो हैं वो मौज कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बाला साहेब के जो भक्त हैं वो धोखेबाज हो नहीं सकते। बार बार शिवसेना की तरफ से बागियों को धोखेबाज करार दिया जा रहा है। पक्षप्रमुख उद्धवसाहेब ठाकरेंची शिवसेना, तुम्ही आम्ही जी शिवसेनेता आहोत हीच शिवसेना आहे, दुसरं कोणी शिवसेना बनवू शकत नाही। मग पर्याय काय राहतो या आमदारांकडे जे तिथे गुवाहाटीमध्ये गेलेले आहेत, स्वतःहून गेलेत, ते फुटीरवादी आहेत, जे बिचारी फसलेत ते फसलेले परत येऊ शकतात। पण जे फुटीरवादी आहेत, ज्यांचे राक्षसी महत्वाकांक्षा आहेत, त्यांना दोनच पर्याय राहतात। एक तर भाजपमध्ये विलीन व्हा किंवा मग प्रहारमध्ये विलीन व्हा किंवा मनसेमध्ये विलीन व्हा आणि ते पक्ष जिवंत करा, किंवा दुसरं आज नाही तर उद्या, उद्या नाही तर परवा डिस्क्वालिफाय होणार म्हणजे होणार आणि ह्यांना विधान भवनाची पायरी चढू देणार नाही ही शपथ आपण घेतलेली आहे। तुम्हाला कोणाला फोन आला तर सांगा, कुठचेही आमदार असतील त्यांना सांगा जर तुम्हाला शिवसेनेत राहायचं असेल। तो सुन रहे थे आप, आदित्य ठाकरे को जमकर बागियों पर बरस रहे हैं। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना, कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर।
क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।